हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपेश जैन डेली अवेयरनेस बाय दीपेश के साथ एक आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक यूपीएससी प्रिपरेशन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन। यूपीएससी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि अगर 1% मान लेते हैं हम, यूपीएससी एग्ज़ाम हमारा सेलेक्ट नहीं होता, तो जो कि न्यू स्टूडेंट होते हैं और जो कि ओल्ड स्टूडेंट भी होते हैं, बाई चांस हमारा 1% मान लेते हैं कि किस्मत हमारी साथ नहीं दे रही है, तो हम 1% हम मान के चलते हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है यूपीएससी एग्ज़ाम में, तो हम उसका जो सिलेबस है, जो हमने मेहनत करी है, तो वो हमारी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। तो हम उसका यूज़ नेक्स्ट, मतलब जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम होते हैं उस उनमें कर सकते हैं। हम स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम दे सकते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बैंक का दे सकते हैं, और पटवारी, रेल, एसआई, बहुत सारे एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन वेस्ट नहीं जाती। तो जो भी इंसान मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वो अपनी ईमानदारी से सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस के विदिन रहकर अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, तो वो सोच रहे होंगे कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो 1% मान के चलते हैं लोग, कि नहीं हुआ, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, अगर नहीं हुआ तो हमारी मेहनत जो हमने पढ़ा है वो वेस्ट चला जाए। तो वेस्ट कभी नहीं जाता, क्योंकि नॉलेज और एक ज्ञान जो आपका कभी वेस्ट नहीं जाता, ये हमेशा आपके साथ रहता है। तो आप जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं तो उसको आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो यूपीएससी एग्ज़ाम के बहुत सारे फ़ायदे हैं, मतलब वेस्ट नहीं जाएगी आपकी नॉलेज। अगर 1% मान लेते हैं तो स्टेट पीसीएस में भी नहीं होता, तो फिर हम वनडे एग्ज़ाम पे भी आ सकते हैं। तो 1% उसमें भी मान लेते हैं कि हमारा उसमें भी नहीं होता, तो हम टीचिंग लाइन में आ सकते हैं। मतलब यूपीएससी का बहुत फ़ायदे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी नॉलेज वेस्ट चली जाएगी, तो हम टीचिंग लाइन को भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हो जाता है पढ़ पढ़ के। तो मतलब हम आसानी से कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। तो इसलिए डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। जो भी मतलब फेल हुआ हो, जिसके फेवर में रिजल्ट आया हो या ना आया हो, तो डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा हूँ डेली 8 to 10 आवर्स। तो आप भी कर सकते हो 8 to 10 आवर्स, वो आपको पर डे करना है 365 डेज में। तो आपको मतलब जैसे कि कितने क्वालिफाई करते हैं एवरी ईयर, कितने सेलेक्ट होते हैं मीन्स में, कितने सेलेक्ट होते हैं इंटरव्यू में, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अप्रॉक्स 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, 10 लाख हर साल एवरी ईयर फॉर्म भरे जाते हैं। उसमें से 5 लाख एंटर करते हैं, आधे तो आते ही नहीं हैं, मतलब देख के कि यूपीएससी की प्रिपरेशन नहीं है ये वो। तो 5 लाख में से फिर वो 13,000 प्रीलिम्स में क्वालिफाई होते हैं, जो कि मेंस में एंटर करते हैं। फिर मेंस जो 13,000 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, वो मेंस रिटन एग्जाम देंगे। फिर उसमें से 2,500 सेलेक्ट होके इंटरव्यू में पहुंचेंगे। फिर वहाँ पर इंटरव्यू एग्जाम होगा। इंटरव्यू में से जो भी पोस्ट निकाली हैं 900 या 1,000 अप्रॉक्स, वो बच्चे वो सिलेक्ट होते हैं 2,500 में से। तो टफ एग्जाम तो है, मेहनत मांगता है, मेहनत करनी पड़ेगी डेली फर्स्ट डे से ही। और तीनों स्टेजों की प्रिपरेशन एक साथ ही की जाती है, प्रीलिम्स की, मेंस की और इंटरव्यू की, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंटरलिंक होते हैं। तो हम मतलब डे फर्स्ट से ही मतलब एमसीक्यू प्रैक्टिस डेली 2 क्वेश्चन पर डे लिख सकते हैं हम आंसर राइटिंग के लिए, और इंटरव्यू में हम बात कर सकते हैं अपने फ्रेंड से। तो हमारा मतलब इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन साथ ही साथ होती रहेगी। तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब अगर नहीं निकलता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे या कुछ नहीं। यूपीएससी करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। गागर में सागर, वही वाला एग्जाम्पल आ गया। तो मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन से घबराना नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, एप्टीट्यूड के साथ आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लगन और ईमानदारी के साथ अपना वर्क करिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो अब मैं बताता हूँ एग्जामिनर पेपर कैसे सेट करता है। जो कि 21 साल का लड़का होता है और जो 32 साल का लड़का होता है। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी का ले लेते हैं। जो 21 साल का न्यू बिगनर है, जो कि मतलब फॉर्म भर के यूपीएससी प्रिपरेशन करके क्वालिफाई करता है, और जो 32 साल का जो मतलब 6 या उसका जितना भी अटैम्प्ट हो, जो फाइनल स्टेज बचता है, तो उसके हिसाब से पेपर सेट होता है, जो कि ना 21 साल के लिए डिफ़िकल्ट हो सके और ना 32 साल के लिए। तो वो मॉडरेट होता है, ईजी टू मॉडरेट, जो 21 साल का भी क्वालिफाई कर सके और जो जिसका लास्ट अटैम्प्ट बचा तो वो भी क्वालिफाई कर सके, जिससे वो मतलब अच्छा सिविल सर्वेंट बन सके, जो सोसाइटी के लिए वर्क कर सके। तो मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता था। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मैं ऐसे ही आपको नॉलेजफुल वीडियो लाता रहूँगा बाय डेली अवेयरनेस बाय दीपेश। थैंक यू।